क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक आईएएस के टेस्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे है? 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 और 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार किसमें है? 29 एवं 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32। तो 1 का 3 और धर्म की स्वतंत्रता किसमें है? बी का 1 का 3, बी का 1। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। राज्य की परिभाषा में लोकसभा, राज्य विधान परिषद, ग्राम पंचायतें, संयुक्त राष्ट्र संख्या, इंटरनेशनल संस्थान है। ये नहीं हो सकता है, तो इसलिए 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 किसमें है? दूसरा का 1, 2, 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 13 के संबंध, यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनसे कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है। यह भी सही है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही। तीसरा का डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये सही है। विधि के समान संरक्षण की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। विधि के समान संरक्षण की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से नहीं, यूएसए के संविधान से ली गई है। अतः यह दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल एक किसमें? बस ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 विभेद का प्रतिषेध करता है। धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नागरिकता के आधार पर नहीं करता है, जन्म स्थान के आधार पर। तो 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। छठा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से संबंधित है? नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का संबंध अनुच्छेद 16(1) से नहीं है, 16(2) से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 16(4) से है। तो छठे का कौन सा हो जाएगा? छठे का डी। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है। बस अस्पृश्यता का अंत, बस यही शब्द उसमें शामिल है। तो इसमें उसको परिभाषित तो नहीं किया गया, इसीलिए क्या हो जाएगा? दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। केवल एक। 7 का केवल 1। 7वां का केवल 1। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है। बिल्कुल सही है। इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर आसीन कोई विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? 8वां का डी। 8वां का डी। दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं।
उच्चतम न्यायालय ने 19(1) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित किया है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, शांति का अधिकार शामिल है, सूचना का अधिकार भी शामिल है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं शामिल है। इसलिए 9वां का 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) पर प्रतिबंध लगाता है। देखिए, विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध, ये भी प्रतिबंध लगाता है। नैतिकता की स्थापना करना, यह भी प्रतिबंध लगाता है। न्याय की अवमानना करना, यह भी प्रतिबंध लगाता है। किसी अपराध में संलिप्तता या उकसाना, यह भी। तो क्या हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4। 10वां क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है यदि आपात का आधार बाह्य आक्रमण या युद्ध या बाह्य आक्रमण वित्तीय अस्थिरता पे नहीं होता है, और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पे भी नहीं होता है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा 11 का केवल 1। प्रश्न नंबर 12 देखिए, उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या में समाविष्ट किया गया है विदेश यात्रा का अधिकार, सही है। एकांतता का अधिकार, तीसरा है नींद का अधिकार। तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे 12 का तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा या से अधिकार प्रदान करता है। अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण, सही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, बिल्कुल सही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने और अपने बचाव का प्रबंध करने का भी अधिकार प्रदान है। इसलिए कौन से हो जाएंगे 13 का 1, 2 और 3। 13 का 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 14 कथन और कारण वाला प्रश्न है। भारत में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए 1976 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन के लिए अधिनियम पारित किया गया। कथन 1 सही है। बंधुआ मजदूरी के लिए 1976 में क्या कानून पारित किया गया, अधिनियम। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम से योजना लागू कर सकता है। कारण भी सही है और कथन भी सही है, लेकिन इसका संबंध इससे बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या हो जाए ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए 14 का ए सही है। 15 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार है, ये भी सही है। 15 का 1 सही हो जाएगा। 15 का 1 सही है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। दोनों के दोनों क्या है, सही है। 15 का ए, 15 का ए सही हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक में सम्मिलित है केवल भाषाई अल्पसंख्यक भी शामिल है और धार्मिक अल्पसंख्यक। तो 1 और 2 दोनों। अब देखिए 17 का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश रिट जारी किया जा सकता है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध, यह भी सही है। निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध नहीं, इसके खिलाफ रिट नहीं जारी किया
संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध। इन दोनों के विरुद्ध नहीं होगा, 1 और 2 के विरुद्ध। तो इसका कौन सा आ जाएगा? 17 का बी। 18वां, प्रतिषेध रीट निम्नलिखित में से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा अवैधानिक रूप से सार्वजनिक पद ग्रहण किया है। 18 का बिल्कुल सही है। यह रीट केवल न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह भी सही। यह रीट केवल न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक, यह बिल्कुल सही है। ऊपर वाला देखिए, यदि यह रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति द्वारा अवैधानिक रूप से सार्वजनिक पद ग्रहण किया है। पहला वाला क्या है? गलत है। दूसरा वाला केवल सही है, तो इसलिए कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 वाक् स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकार, अनुच्छेद 19 में, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अनुच्छेद 20 में है, सही है। मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम, ये 24 में नहीं है, ये 23 में है, तो इसलिए तीसरा वाला क्या है? गलत है। चौथा देखिए, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो इसमें से 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही है, 1, 2 और 3। इसमें पूछा उपरोक्त में से कितने युग्म सम्मिलित हैं? तो इसमें से 3 युग्म क्या है? सही है। अब देखिए 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? देखिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 22 को छोड़कर सभी अधिकार किसको प्राप्त हैं? भारतीयों को प्राप्त। तो 20 का बी, 1, 2 और 4। 21 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार अनुच्छेद 19 में निहित है। यह अनुच्छेद 19 में नहीं, 21 में है, तो इसका क्या हो जाएगा? गलत हो गया। न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तास्वामी और बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार पर मौलिक अधिकार माना है। यह बिल्कुल सही है, तो इसका केवल क्या हो जाएगा? 21 का सी, 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक किया गया। बिल्कुल सही है, भाग 4 में 36 से 51 तक। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है, इन्हें वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है, तो केवल क्या हो जाएगा? केवल 1 इसका सही हो जाएगा। 22 का केवल 1। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान के भाग 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। जो भाग 3 में है, राज्य का वही अर्थ इसमें भी है। जो 12 में दिया गया है वही क्या है? 36 में भी है, इसलिए इसका सही हो जाएगा। इस भाग के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये भी सही हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? 23 का 1 और 2 दोनों, ठीक है। 24वां कथन और कारण वाला है। 24 नंबर कथन और कारण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन से संबंधित है। कारण भी सही है, लेकिन कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए कौन सा आ जाएगा? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 24 का 1 सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के संदर्भ में, अनुच्छेद 41 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए निर्देशित करता है। ग्राम पंचायतों किसमें है? 40 में। इस अनुच्छेद के अनुसार कुछ मामलों में काम, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। तो दूसरा वाला क्या है? सही है, 41 वाला। 41 का दूसरा सही है केवल। 25 का सी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक की तरह है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक की तरह केटी शाह ने कहा था। केटी शाह ने। तो 26 का बी। 27वां नंबर, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। अनुच्छेद एवं विषय दिए गए। देखिए, अनुच्छेद 41 में कहा गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध। ये अनुच्छेद 42 में है। अब दूसरा देखिए, अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता का उपबंध। ये दोनों क्या है? 42 के ही पार्ट है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका। 27वां का केवल 2। अब नंबर 28वां नंबर प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुच्छेद राज्य को उद्योगों में प्रबंधन हेतु कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही है। इस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो 28 का क्या आ जाएगा? दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। 29वां नंबर सवाल देखिए। सुमेलित करना है। तो 44वां क्या है? समान नागरिक सिविल संहिता। और देखिए 45वां क्या है? दुर्बल वर्गों के हितों की 45 का दुर्बल वर्ग नहीं हो जाएगा। ये क्या है? बच्चों के निःशुल्क शिक्षा से है। और 46वां क्या है? दुर्बल वर्गों के 47वां लोक स्वास्थ्य का सुधार। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 29 का 44 का, मतलब कि 1 का 3, 1 का 3, अब बी का 1, 1 का 3, बी का 1, कौन सा है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 क में राज्य को क्या सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है। 43 क में क्या? अभी इसके बात हुई थी। दुधारी वाहक एवं नस्लों के परिचर के सुधार। 30 में देखिए क्या है? पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन का सुधार, पूर्व बालकाल देखरेख और शिक्षा का सुधार, कार्यपालिका क्या न्यायपालिका से पृथककरण। तो इसका कौन सा है? पर्यावरण का संवर्धन एवं संरक्षण। 30वां का बी। 31 नंबर देखिए। 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। 50वां क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि। और 91वां क्या कर रहा है? कार्यपालिका क्या न्यायपालिका से पृथककरण। तो 49 वाला तो बिल्कुल सही है। और 50 का क्या है? ये 51 है और ये 50 है। तो कौन सा हो जाए? केवल 1 इसमें। 31 का केवल 1 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए क्या कर रहा है। इसमें CM स्टीफन इस समिति के सदस्य थे। इसके साथ कौन थे? AR अंतुले भी इसके साथ सदस्य थे। और क्या थे?
एस रे, एस रे। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो 32 का क्या हो जाएंगे, दोनों सही। 33वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, तो क्या है, ये गलत है, ये सोवियत रूस से लिया गया। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए, तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही है। 33 का केवल 2। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी है। दूसरा है मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना, ये भी सही है। तीसरा है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, तीसरा भी सही है। और 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर का उपलब्ध कराना, तो चौथा भी सही है। इसका कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो प्रश्न नंबर 34 का 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। प्रश्न नंबर 35 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के तहत नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य ये है, और क्या आ जाएगा, नागरिक कर्तव्य क्या हो जाएगा, राष्ट्रगान की आदर करना, देश के आह्वान पर देश के लिए मतलब कि सेवा के लिए तत्पर रहना, क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों सही हो जाएगा। 35 का दोनों, 35 का बी। 36वां नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है। स्पेनिश संविधान जहाँ से यह आयरिश संविधान से आया था, तो 36वां क्या हो जाएगा, आयरलैंड का मतलब आयरिश संविधान से लिया गया था, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। वर्ष 1999 में नियुक्त नागरिकों को मौलिक कर्तव्य पर वर्मा समिति की कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन हेतु कानूनी प्रावधान का अस्तित्व की पहचान करते हैं। 36वां क्या हो जाएगा, ये 1999 में नियुक्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वर्मा समिति, तो क्या यह भी बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य पर वर्मा समिति का गठन किया गया था 1999 में, तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। 36 का डी। 37 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 43A ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और इससे भी, तो क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, 37 के तीनों, 37 का बी। 38 नंबर सवाल कथन और कारण वाला है। मौलिक अधिकार प्रकृति से नकारात्मक या निषेधात्मक है, बिल्कुल सही। ये राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं, तो दोनों के दोनों सही हैं, और इसका क्या है, सही स्पष्टीकरण भी है, तो 38वां का डी इसका सही हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीवादी सिद्धांत है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा एवं प्रयास, ये भी। पुरुष एवं महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये गांधीवादी अवधारणा नहीं है। सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, तो इसमें 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4। और आज का लास्ट प्रश्न, भारतीय संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को प्रभावित करता है। मौलिक अधिकार को 21 का क, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
45 और 51 का, तो तीनों को प्रभावित करता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा 1, 2 और 3।